स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आज आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। यहां पे आज आप लोगों को मैं ऐसी तमाम बड़ी खबरें देने वाला हूं जिसको सोच करके आपको लगेगा कि वाकई में कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन फिर भी ये सरकारें गूंगी बहरी बनी हुई बैठी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे आपको बता दूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज उत्तर प्रदेश में भाजपा जो सरकार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उनसे सवाल के लिए खड़े हुए हैं मैदान में, लेकिन उन सरकार का इन बेरोजगारों के तरफ जो है जरा भी ध्यान नहीं है। ये लोग धरना करते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। और जो लोकसभा चुनाव 2019 होने वाला है वो बहुत अहम होगा। तो कारण क्या है आइए आपको हम बताते हैं। यूपी का शिक्षा मित्र लगभग जो 1,40,000 के करीब होगा। और आपको बता दूं वहीं यूपी बीएड वालों की बात करूं तो वहीं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो यहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि 1,00,000 यूपी बीएड और बीपीएड, और उसी में आपका यूपी टेट वाले 2011 बैच के जो 15,000 लोग वो भी अपना हक मांग रहे हैं। पता नहीं कितने सालों से जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयासों को कहीं गति नहीं मिल पा रही है। वहीं बात करूं यूपी के शिक्षा प्रेरकों की, जिनकी नौकरी तक छीन ली गई। लगभग 1,00,000 लोग हैं और ऐसे लोगों के साथ में नौकरी भी छीनी गई, साथ में उनका पता नहीं कितने दिनों का मानदेय तक रोक दिया गया है। 2-2 साल का मानदेय नहीं मिला है लोगों का। वहीं बात करूं 5वें नंबर पे यूपी के जो 32,022 जो बीपीएड के अनुदेशक जो दावेदार हैं उनका, वो भी एक हुजूम, एक इतना बड़ा, वो भी मैदान में निकल के बार बार आया। और अब लोकसभा चुनाव में जो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ सरकार ने क्या दिया, आश्वासन दिया। आंगनबाड़ियों की दशा भी सेम रही है, सिर्फ सरकार ने आश्वासन दिया है। अभी आपको हम दिखाएंगे 2017 में क्या किया था इसी भाजपा सरकार ने और कैसे लाठियां चलाई गई थी हमारी आंगनबाड़ी बहनों पर। सब कुछ दिखाएंगे आप आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यह आवाज इतनी मेहनत से उठाई जाती है आप लोगों को लेकर के, तो इसको थोड़ा गति मिले, सरकार के कानों तक जाए, उनको खबर हो कि जो वो करते हैं वो अब ज्यादा दिन छिपने वाला नहीं है। यानी कि 1 साल वो अत्याचार, 2 साल करते हैं, उसके बाद में जब चुनाव आता है तो फिर प्यार दिखाने लगते हैं कि हमारी सरकार रहेगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दरअसल किसी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों के लिए। यहां पे 6ठे नंबर पे जो आप देख रहे हैं यूपी ग्राम रोजगार सेवक हैं, 58,000 करीब संख्या इनकी भी है। ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। यहां पे देखते जाइए कितने लोग जो तैयार हो रहे हैं, फिर कैसे कहेंगे 2019 में लोकसभा में भाजपा सरकार के ऊपर जनता अब फूल बरसाएगी, क्योंकि उन्होंने तो लाठियां बरसाई थी हमारी आंगनबाड़ी बहनों पर, तो मिलेगा तो वही। यहां पे और भी देखिए 7वें नंबर पर लिखा हुआ है यूपी की आंगनबाड़ी सहायिका, जो 4,00,000 यहां पे सॉरी संख्या दी हुई है। और यहां पे 8वें नंबर पर यूपी आशा बहू जो 2,00,000 बताई जा रही हैं। यूपी के रसोईया 2,00,000 बताया जा रहा है। हो सकता है यूपी की जो आंगनबाड़ी सहायिका वगैरह है यहाँ पे इतनी संख्या थोड़ा बहुत ऊपर फेरबदल हो। लेकिन 10वें नंबर पर जो है आपका बताया जा रहा है 31,000 कार्यरत है अनुदेशक, वो भी परेशान है क्योंकि हर किसी को मानदेय की फिक्र है और उतना मानदेय नहीं मिलता उनके काम के हिसाब से। तो इन 13,00,000 लोगों को स्थायी रोजगार, ना कि चौकीदार बनना है, तो इनको स्थायी रोजगार दे दे सरकार और स्थायी कर्मी बना दे। बाकी ये जो चौकीदार का देश में एक नाम चल रहा है कि हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, वो वही लोग करते हैं दरअसल जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है और इन चीजों को वो गति दे रहे हैं। या तो वो समझ नहीं रहे हैं सरकार की इन चालों को कि वो कैसे हर बार का इलेक्शन पार करती हैं। एक नया जो जुमला निकाल के सामने आ जाता है। पिछली बार आया था 2014 में, तब बताया गया था 15-15 लाख खाते में आएंगे। इतना लालच बढ़ा लोगों को, धड़ाधड़ वोट दिए गए और उन्हीं चीजों को लेकर के इस बार चौकीदार का एक बढ़िया टाइटल चल रहा है, जो हर कोई अपनी फेसबुक आईडी हो, ट्विटर अकाउंट हो, हर जगह यूज कर रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। तो ये एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई है लोगों के। ये देखिए ये लोग हैं, ये सभी वही लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर के धरनों पर बैठते हैं, जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं, सिर्फ उन पर विचार करके छोड़ दिया जाता है। तो आइए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सूचना मैंने कल आप लोगों को दे दी थी कि आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे उनका एक वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर आएगा। यानी कि
अभी तो आप ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सीधा सीधा डालिए, सर्च करिए यूट्यूब पे सुधांशु पटेल और उसके बाद में आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से हमारे वीडियो देख सकते हैं। या फिर दोनों चैनलों को अपने अच्छे से सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर हमारे द्वारा सही जानकारियां मिलती हैं। वहीं एक बात और जागरूकता को लेकर के मैं देना चाहता हूं कि अभी देखिए गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम वगैरह बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सस्ती वाली जो आइसक्रीमें आती हैं उसमें ये छिपकली अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पे एक ये आइसक्रीम की फोटो है जिसमें बाहर एक पैर भी निकला हुआ है, छिपकली की टांग। तो यहाँ पे इससे एक बच्चा खा करके बीमार हो गया था। भले ये पुरानी फोटो हो, लेकिन इन चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। सावधानियां बरतिए, अपने बच्चों को खिलाने से पहले उनको अच्छे से देख लें और चेक कर लें, तब ज्यादा अच्छा है। अन्यथा ऐसी सस्ती चीजें जो बाजार में ऐसे आम मिल रही हो और जिन चीजों को लेकर के देखिए गरीब आदमी इन्हीं चीजों को जो है अपने काम में ला सकता है, यानी कि खरीद के बच्चों को दे सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत महंगे पड़ जाएं, लेकिन सावधानी बरतनी है। और पैसे और ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, जब कुछ हो जाता है तो सोचना पड़ता है। तो पहले से सावधानियां बरतें, चेक कर लें। और क्योंकि ऐसे आइसक्रीम वगैरह इसमें बाहर ही छिपकली दिख रही है, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकायदा गर्री वगैरह लगा करके आइसक्रीम बनाई गई है और उसमें छिपकली भी दिख रही है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और सावधानियां दोस्तों बरतें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी जी हां, सही सुना आपने, उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं बात बता रहा हूं आज। यहां पे प्रियंका गांधी ने क्या किया था, आई थी अभी और सभी आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी समस्याएं रखी थी, उनको बताया था। उन्हीं चीजों को लेकर के वो ट्विटर अकाउंट पे अपना जो है वाद विवाद हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। और दरअसल उन्होंने आवाज क्या लगाई है ट्विटर अकाउंट पर, उसको हम बताते हैं। लेकिन इन चीजों से आप अगर ये मान के चले कि हाँ हमारा भला हो जाएगा, तो भला नहीं होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी गति जरूर हमें मिल जाएगी कि कोई विपक्ष तो बोल रहा है इन चीजों पर, जबकि विपक्ष को जमकर के हल्ला बोलना चाहिए, तभी जाके हमारी समस्याएं का जो है समाधान हो पाएगा। अन्यथा हम लोग ऐसे आवाज उठाते रहेंगे। आज ये ट्विटर पे पोस्ट डाल रही हैं, कल को पता नहीं जब पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो डालेंगी भी या नहीं डालेंगी, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार, तो वहां पे नियमितीकरण का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, तो हम कैसे मान लें। अगर वो 10 दिन का वादा दिए थे तो 1 महीने में अगर पूरा कर देते नियमितीकरण बहनों का, तो हम मानते कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है, वाकई में कुछ सोच रही है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ सामने दिखने को हमें मिला ही नहीं, तो अभी किसी एक पार्टी विशेष को बल देना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही है। भाजपा सरकार ने उनकी जो पीड़ा सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलवाई। मेरी बहनों का संघर्ष मेरा संघर्ष है, ऐसा इनका कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। तो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं, यही चीजें अभी आप हम दिखाएंगे कि कब लाठियां चली थी, कब क्या हुआ था हमारी बहनों पर। ये देखिए संगठन मिला था, तो वहां पे माया सिंह वगैरह बहन और उन्हीं पर एक और बहन जो नाव वगैरह पर मिलकर आई थी, आपस में शिकंजा कस रही थी। लेकिन आज तो ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये फोटो डाली है, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये संगठन, मैं अब वही चीजें कहना चाहता हूं, आपस में ही आप लड़ते रहते हैं, जबकि आपको इन चीजों से दूर हटके सोचना होगा। आपस में अगर आप लड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो आपकी सोच गंदी है, इन पर बहस ना करें। और माननीय हमारी कोई भी बहन हो, चाहे माया सिंह जी हो चाहे अन्य बहन हो, अगर आप सभी लोग भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो अगर कोई आप पर टीका टिप्पणी वगैरह करता भी है, सवाल करता है, तो आप जरूरी नहीं है कि हर बार उसका जवाब दे। जवाब जो जरूरी हो और जो जवाब मांगा जा रहा हो, जो जनता और आंगनबाड़ी बहनों के हित में हो, वो जवाब दीजिए। बाकी जो संगठन एक दूसरे पर छीटा टिप्पणी करते हैं, इन पर जरूरी नहीं है कि आप भी टिप्पणियां करें और खुद कालिक अपने मुंह पर लेते रहें। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं बात बता रहा हूं। यहां पे पोस्ट वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे, 10,000 और 10.6 के, यानी कि आपको 10,600 लोगों ने लाइक भी किया है इस पोस्ट को, इन्हीं की जो आंगनबाड़ी के हित में प्रियंका गांधी ने डाली है। और यहाँ पे ट्वीट भी आए हैं 3,172, इन पर ट्वीट भी किए गए हैं इसी चीज को लेकर के। तो ट्वीट वगैरह में बहुत से ऐसे होंगे जो विपक्षी होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो बधाइयां दी होंगी आंगनबाड़ियों की समस्या को उठाने के लिए प्रियंका गांधी को। तो ये चीजें इनको समझिए और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। आशा कार्यकर्ताओं पर भी योगी प्रियंका में ट्वीट वार। तो आशा बहनें जो हैं उनके बारे में ये खबर है, बहुत अच्छी खबर है, आपको मैं बता दूं। जो भी आशा बहनें वीडियो देख रही हैं, यहाँ पे एक तरफ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी हैं। तो यहाँ पे पहले बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की डूबती नैया की नई खिवैया भ्रामक प्रचार से जनता को बरगला रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं के शुभचिंतक अब तक कहां थे, नींद खुल गई। प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को 600 रुपए मानदेय और
JSY योजना के तहत संस्थागत प्रसव के लिए 300 रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है। लेकिन वहीं इस पर जो बयान है, जो जवाब है, पलटवार कहा जा सकता है, वो प्रियंका गांधी का। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के आशा कार्यकर्ता 9 महीने तक एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए महीने मिलते हैं, जो कि ये सम्मानजनक तो है नहीं। भाजपा सरकार ने कभी उनका मानदेय बढ़ाने की फिक्र ही नहीं की। उन्हें जुमले नहीं, जवाब चाहिए। तो यहां पे बात तो बहुत अच्छी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, पलटवार जो भी है बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही चीजें जब कही जाएंगी, समस्या उठाई जाएंगी, तभी कुछ समस्याओं का हल निकल के आएगा। लेकिन इन चीजों के पर यह भी सोचना चाहिए कि हम आम जनता को, मैं ये नहीं कहता इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि नेता जो है वो एक दूसरे पर ही शिकंजे कसते हैं, लेकिन आम जनता भी सोचे कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है और आज तक भी कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने सम्मानजनक क्यों नहीं किया। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आज तक हुआ सो हुआ, लेकिन अब से अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए और अपना वर्चस्व और खुद को बनाए रखना चाहती है, तो इन बहनों की समस्याओं पर भी अच्छे से विचार ही नहीं, इनको लागू भी करना होगा, उनका मानदेय भी बढ़ाना होगा और इनको स्थायी कर्मी का दर्जा भी देना होगा, ताकि ये लोग अपना जो है एक जीवन यापन सही तरीके से कर पाएं और एक समाज में एक अच्छी जो इमेज के साथ में भी खड़े हो पाएं। ऐसे ना तो एक घर के हैं ना घाट के हैं, कहीं के नहीं दिख रही हैं आंगनबाड़ी बहनें किसी भी, ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, ना वो तो राज्य कर्मचारी में है, तो वो हैं कहाँ की? सिर्फ ऐसे फोकट में काम सरकार करवा रहे, जितना काम हो उतना काम वो बढ़ाती ही जा रही है आंगनबाड़ियों से। और दूसरी तरफ 250 रुपए ले रहे हैं ऑडिट के। और फोन वगैरह किस लिए दिए गए? जब फोन वगैरह दिए गए हैं, डाटा उससे जब जा नहीं रहा, तो फायदा ही क्या ऐसे फोनों का? और उनको लेकर के हस्ताक्षर भी करवा लिए गए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 10,000 बहनों के खाते से कट जाएंगे। एक बहन का मैसेज भी आया है कमेंट में, रिप्लाई में उन्होंने अपनी समस्या बताई है कि 10,000 उनके खाते से मोबाइल फोन के लिए काटे गए हैं, यानी कि कारण उनका यह है कि मोबाइल फोन उनका या तो खो गया होगा या फिर कुछ अन्य समस्या हुई होगी। ऐसी तमाम चीजें थी। तो ये चीजें हैं, आप लोग खुद समझिए सरकार ने क्या किया। आगे चलते हैं, आपको हम और दिखाते हैं। ये तो आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए प्रियंका गांधी का एक और ट्वीट है जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के बारे में लिखा है। उत्तर प्रदेश की आशा कर्मी, जो अभी आप लोगों को मैंने बताया, ये ट्विटर वही वगैरह जो अभी पढ़कर अभी आपको हमने बताया, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तरफ वहीं आंगनबाड़ियों को लेकर के उन्होंने बताया कि जो सरकार ने लाठियां चलाई थी, भले ही ये लोग देखिए इन लोगों का काम ही होता है कि आपस में जनता को अपनी ओर अपनी खींचना। तो अपनी ओर कैसे खींचेंगे? वो तो यही बताएंगे कि ये सरकार ने लाठियां चलाई, और लाठियां तो सरकार ने वाकई में चलाई। तो ये भी सच्चाई है कि सरकार, भाजपा सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के साथ में अत्याचार बहुत किया है, जिसका बदला जो है हमारी बहनें जरूर लेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी उनको सही लगेगा वो बहनें करेंगी, किसी के झांसे में नहीं आने वाली, फिर चाहे संगठन हो या सरकार हो। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यहां पे अब मान लीजिए प्रियंका गांधी अगर ट्वीट करती हैं, कहती हैं, तो इसमें इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है कि हम लोग सोच के बैठे कि हमारे लिए प्रियंका गांधी आ गई हैं तो फरिश्ता बन के साबित होंगी, हमारी समस्याओं को सुन लेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सबका आज का भ्रम है सिर्फ और सिर्फ का। क्योंकि इन चीजों को लेकर के जब तक ये घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती हैं अपने, तब तक आप कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, कर भी लेते हैं तो भाजपा सरकार ने भी तो घोषणा पत्र में कहा था, और कहा था हमारी सरकार बनने के 3 माह में जो है कमेटी बना करके आपका मानदेय सम्मानजनक बढ़ा देंगे। कहां गया वो सम्मानजनक, कहां गई वो 3 माह की कमेटी? 2 साल गुजर गए। और रही बात संगठनों की, तो किन संगठनों पर हम सब फूले और समाये नहीं रह रहे हैं, जो भी आंगनबाड़ी लोग हैं जो संगठनों से जुड़े हैं, बहुत खुद को सभी संगठन बहुत बड़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। वही चीजें मैं कहना चाहूंगा, 3 माह वाली जो कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं मांग पाए सरकार से कि कहां गई आपकी कमेटी और कहां आई वो रिपोर्ट कमेटी की। क्या 500-1500 के लिए ये कमेटी बनी थी, वो भी प्रोत्साहन के लिए कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो फिर फायदा ही क्या है? तो ये चीजों का क्या मतलब रह जाता कि हमारे संगठन हमारे लिए बहुत बखूबी तरीके से आवाज उठाएंगे? किन संगठनों को मैं लेकर के आगे बढ़ूं, खुद ही सोचिए। माननीय गिरीश कुमार पांडे जी का संगठन मिलकर के आया, वहां पे माया सिंह बहन है, भले ही वो अच्छी हो, मैं नहीं जानता उनके संगठन में कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि मैं बुराइयां नहीं तलाश रहा हूं किसी में। मैं यही चाहता हूं जो भी संगठन है वो अच्छे से आवाज उठाएं और उसको एक आखिरी बल तक ले जाएं, चरम सीमा पर, जहां तक बहनों को सम्मानजनक मानदेय मिल पाए। लेकिन ऐसा कुछ दिखने को तो नहीं मिला। आज तक गिरीश पांडे जी का ही संगठन जो है रहा, आज तक अकेले रहा, तब तक उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं दिला पाए सम्मानजनक। तो कैसे मान लें कि आज के टाइम पे ये सरकारें कुछ करेंगी? दरअसल मैं सब जानता हूं, आंगनबाड़ी बहनें भी सब कुछ जानती हैं, इसमें कोई
संदेह नहीं है कि यहाँ पे जो होता है आंगनबाड़ी संगठनों के माध्यम से वो राजनीति होती है, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति होती है। कुछ ही बहनें हैं जो आंगनबाड़ियों की भलाई के लिए जुड़ी हैं, लेकिन उनको भी खबर नहीं होती है और यहाँ पे बहुत बड़ा फेरबदल होता रहता है। इसका अंदाजा जो समझने वाले हैं वो बखूबी लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा और मैं लेकर के आ रहा हूँ अगला वीडियो, कहीं मत जाना और इसको जरूर देखना। ये 25 तारीख का लेटर है यहाँ पे बाराबंकी की तरफ से, बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है, इसमें बहुत कुछ बताया भी गया जिसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। दूसरी तरफ एक और बातें अब जो भी होंगी वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। फिलहाल के लिए प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है उसको लेकर के काफी लोगों में खुशियां भी हैं, तो एक खुशखबरी भरा भी वीडियो भी आप मान सकते हैं, क्योंकि आवाज उठाना विपक्ष का ये भी हम लोगों के लिए कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं चाहता था सरकारें आवाज उठाएं और आज सरकारें आवाज उठा रही हैं। तो आप लोग भी प्रयास करिए, जो लोग ट्विटर अकाउंट वगैरह चलाते हैं, यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि आप जो भी नेता मिले उनके नीचे ट्वीट जरूर करें, उनके आईडी पर जाकर के वहां पे उनको बताएं, समस्याएं अपनी बताएं। इतने लाखों 4 लाख और ये 13-13 लाख जो समझ लोग आज के टाइम पे हैं, ये क्या है? एक दिन में अगर ट्वीट कर दें 13 लाख लोग, तो क्या दशा होगी आप खुद ही समझ लीजिए ट्विटर अकाउंट की। फोन वगैरह उठाने से डरेंगे ऐसे नेता लोग जो झूठे जुमले मारते हैं। तो ये मेरी बात है और ये सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करके देखिए। मान लीजिए 50,000 की संख्या में ही आंगनबाड़ी बहनें एकत्र हो जाएं जो फोन वगैरह चलाती हैं, या उनके घर के बच्चे ही सभी, ये मुख्यमंत्री जी जो हमारे सूबे में बैठे हुए हैं, इन्हीं को ट्वीट करना शुरू कर दें और इतने ज्यादा ट्वीट जाएंगे 50,000, तो इनको एहसास होगा कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास ट्वीट आए हैं, यानी कि ये सभी लोग आज एकत्र होकर के अपना न्याय मांग रहे हैं। और रही बात जिन लाठियों की, वो आपको हम दिखा देते हैं और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, जी न्यूज के माध्यम से फिर आवाज उठाई गई, हमारे सुनील भाई जी हैं, उन्होंने अपने वहां पे पोस्ट भी डाली है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 2017 में दौड़ा दौड़ा कर आंगनबाड़ी बहनों को पीटा गया था। ये याद होगा हमारी सभी बहनों को, हर बार इन चीजों को बताना और अच्छा भी नहीं लगता, आप समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन ये बदला जरूर आंगनबाड़ी बहनें लेंगी। अब ये जो आप लोग, बहुत से लोग ग्रुपों में ये जुमले मारते रहते हैं कि सरकार ने हमारी ये किया, सरकार, भाजपा सरकार ने भले ही सैकड़ों अच्छे काम किए हों, लेकिन बहनों को जो दिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां पे 1500 मात्र, ये किस आधार पर है? मैं हमेशा यही कहता हूं कि मुझे सरकारें बदलने या इनको वोट दो, इनको ये करो, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हूं सरकारें ये आए या वो आए, हर जगह हर क्षेत्र में हर तरह की सरकारें रह चुकी हैं, लेकिन समस्याएं वो जैसे कि तैसी आज भी बनी हुई हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों के लिए इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करें। कभी कभी मैं नहीं भी कहता हूं तब भी आप कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद।